नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। देश में इस वक्त 23 अप्रैल से एक बड़ी घटना चल रही है जिस पर संवाद अब जरूरी हो गया है, क्योंकि देश के जाने माने पहलवानों और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बीच एक जोरदार दंगल चल रहा है। रेसलर्स बृजभूषण सिंह के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले मुद्दा समझ लीजिए। मुद्दा यह है कि 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। यानी कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इसी मुद्दे को लेकर रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते 23 अप्रैल को देश की संसद से मात्र 3 किलोमीटर दूर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरना देने पहुंचे और तब से ये धरना लगातार जारी है। लेकिन असली कहानी 23 अप्रैल से काफी पहले शुरू होती है, जिसे आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी कि इस दंगल में किस तरह से लगातार गोल पोस्ट बदला जा रहा है। तारीख नोट कीजिए, 18 जनवरी 2023, यानी कि धरना शुरू होने से करीब 3 महीने पहले विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे स्टार फेम वाले पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन सबसे गंभीर आरोप यौन शोषण से जुड़ा था। तो तब विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कि बृजभूषण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। इस आरोप पर तुरंत एक्शन दिखाते हुए खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के भीतर आरोपों पर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा। अब दूसरी तारीख है 19 जनवरी 2023, यानी कि ठीक अगले दिन। इस तारीख को कई रेसलर्स खेल मंत्रालय के अधिकारियों से मिले। इस मुलाकात के बाद खिलाड़ियों ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और इससे जुड़े राज्यों के एसोसिएशंस को बंद कर दिया जाए और सब कुछ नए तरीके से शुरू हो। यानी कि अब बात बृजभूषण सिंह से आगे बढ़ चुकी थी और गोल पोस्ट बदल चुका था। इसके बावजूद अनुराग ठाकुर, जो कि यूथ अफेयर्स और खेल विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने अपने सारे तय कार्यक्रम रद्द करके देर रात तक इन खिलाड़ियों से 4 घंटे लंबी मीटिंग की। इस मीटिंग में खिलाड़ियों ने जांच के लिए एक न्यूट्रल कमेटी बनाने की मांग की। इस मांग को भी मानते हुए एक ओवरसाइट कमेटी बना दी गई। अब आगे अगली तारीख आपको बताते हैं, 20 जनवरी, यानी कि खिलाड़ियों के साथ अनुराग ठाकुर की 4 घंटे वाली लंबी मीटिंग के ठीक अगले दिन। इस दिन भी खिलाड़ियों को अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग करने के लिए जाना था। इसलिए अनुराग ठाकुर अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके पूरे दिन अपने घर पर इनका वेट करते रहे। लेकिन रेसलर्स ने आगे की बातचीत के लिए मना कर दिया। हालांकि बाद में ये रेसलर्स अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे, उनके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें पहलवानों ने कहा कि वो सरकार के एक्शन से खुश है। इसके अगले दिन 21 जनवरी को रेसलर्स ने अपना प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए भी ऐलान कर दिया। अब यहां से इस पूरे खेल को आप समझिए। 21 जनवरी को रेसलर्स ने धरना खत्म करने का ऐलान किया था। उधर कमेटी अपना काम कर रही थी, इधर रेसलर अपनी डिमांड पर डिमांड कर रहे थे, जबकि रेसलर्स अपने स्टैंड पर टिके रहने को तैयार नहीं थे। यानी कि रेसलर्स के प्रोटेस्ट से न सिर्फ देश के युवा पहलवानों का नुकसान हुआ, बल्कि देश के साथ आया एक बड़े आयोजन का भी एक मौका हाथ से निकल गया। विवाद के अखाड़े में पहलवान अब आर पार की लड़ाई के मूड में थे। लेकिन 20 जनवरी 2023 को खेल मंत्री के साथ मीटिंग रद्द करने के ठीक 2 दिन बाद 23 जनवरी 2023 को मैरीकॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट कमेटी भी बन गई, जिसमें योगेश्वर दत्त समेत 5 सदस्य भी थे। हालांकि रेसलर योगेश दत्त के नाम पर भड़क गए, जिसके बाद इन्हीं की डिमांड पर कमेटी में बबीता फोगाट का नाम भी जोड़ा गया। यानी एक एक करके इनकी हर मांग पूरी की जा रही थी। कमेटी की जांच भी जारी थी, लेकिन इस जांच के बीच बजरंग, दिनेश और साक्षी मलिक जैसे बड़े खिलाड़ियों ने कुछ अहम टूर्नामेंट से खुद को दूर रखा। यानी जो इनका पहला धर्म था, जहां इन्हें होना चाहिए था, वहां ये लोग नहीं थे।
इस पूरे विवाद के बीच देश का एक बड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच दिल्ली में 2023 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना था, जिसे भारत होस्ट कर रहा था। लेकिन भारत में चल रहे विवाद के चलते यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि रेसलिंग की ग्लोबल बॉडी है, उसने चैंपियनशिप को दिल्ली की जगह कजाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया। सोचिए अगर दिल्ली में ये इवेंट रद्द नहीं हुआ होता तो बहुत सारे यंग रेसलर को भारत की जमीन पर एक ग्लोबल इवेंट देखने का मौका मिलता। इस इवेंट से काफी कुछ सीखने का मौका मिलता। इतना कुछ होने के बावजूद 21 मार्च को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने खेल मंत्रालय से इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप में जाने की अपील की। इस मांग को पूरा करते हुए बजरंग पुनिया को कजाकिस्तान में 16 दिन की ट्रेनिंग और विनेश फोगाट को पोलैंड में 11 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजने की तैयारी खेल मंत्रालय ने करा दी। लेकिन सारी तैयारी हो जाने के बाद दोनों ने जाने से ही मना कर दिया। बाद में इनकी तरफ से कहा गया कि देश में इतना कुछ चल रहा है तो हम देश के बाहर कैसे जा सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप में जाने की डिमांड भी खुद इनकी ही तरफ से की गई थी। यानी कि रेसलर्स के प्रोटेस्ट से न सिर्फ देश के युवा पहलवानों का नुकसान हुआ, बल्कि देश के हाथ आया एक बड़े आयोजन का मौका भी निकल गया। इस बीच 9 अप्रैल को कजाकिस्तान में होने वाले एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स के लिए बजरंग पुनिया, रवि दहिया और विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ी क्वालिफाई तक नहीं कर पाए, क्योंकि ये सभी ट्रायल्स में शामिल ही नहीं हुए। इस चैंपियनशिप के बारे में मैं पहले ही आपको ये बता चुकी हूँ कि ये पूरा इवेंट पहले दिल्ली में होना था। रेसलर्स खेल से खाली हुए तो दोबारा प्रदर्शन को ही अपना अखाड़ा बना लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए भी एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। तारीख 23 अप्रैल, जगह दिल्ली। ये वो तारीख थी जब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और उनकी पत्नी संगीता फोगाट और साक्षी मलिक जंतर मंतर पर धरना देने पहुंच गए। यानी शुरुआत में सिर्फ 4 लोग थे और इसमें भी 3 लोग तो एक ही परिवार के थे। इसके 2 दिन पहले इनकी तरफ से कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में FIR के लिए एक शिकायत भी दी गई थी। जंतर मंतर पहुंचते ही साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि 2 दिन में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि शिकायत करने वाली 7 महिला खिलाड़ियों में से एक नाबालिग है। यानी ये पॉक्सो का मामला है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पॉक्सो के तहत अगर घटना के 24 घंटे के भीतर शिकायत की जाए तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन इस केस में शिकायत घटना के कुछ साल बाद दर्ज कराई गई थी। इस बीच 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया, जिसमें ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग की गई थी। रेसलर ने वकील के तौर पर कपिल सिब्बल का नाम चुना, जो काफी महंगे वकील माने जाते हैं। मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस आज ही इस मामले में FIR रजिस्टर कर रही है और शिकायत करने वाली महिला खिलाड़ियों की सिक्योरिटी भी इंश्योर कर दी गई है। लेकिन विवादों का अखाड़ा फिर भी जारी रहा। अब जरा गोल पोस्ट, बदलने वाला एंगल और बदलने वाला दंगल भी समझ लीजिए। आप इस बात को समझिए कि कैसे पहलवानों की ये लड़ाई WFI के खिलाफ शुरू हुई थी और कैसे मामला यौन शोषण के आरोपों तक पहुंच गया। जनवरी में मामला शुरू हुआ था न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की मांग के साथ, जिसके लिए ओवरसाइट कमेटी बनी। अप्रैल में ये मुद्दा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR तक पहुंच गया और कहा गया कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। खैर ये FIR दर्ज भी हो गई। इसके बाद गोल पोस्ट फिर एक बार बदल गया और कहा गया कि ब्रजभूषण को तुरंत अरेस्ट किया जाए और उन्हें सांसद समेत सभी पदों से तुरंत हटा दिया जाए, तभी हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। इतना ही नहीं, 4 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में रखी गई FIR और सुरक्षा वाली दोनों मांग पूरी हो गई है, इसीलिए हम इस मामले को बंद कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट का एक वीडियो सामने आ गया, जिसमें वो कथित तौर पर खाप को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर बता रही हैं और पहलवानों की तरफ से खाप की मदद मांगी जा रही है।
लेकिन जो भी फैसला होगा हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं। हर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है हमारी खाप पंचायतें लेती हैं। जो भी वो फैसला लेंगे हम उनका फैसला होगा, उनका पालन करेंगे। इतना ही नहीं, इन पहलवानों ने जनवरी में कहा था कि हमें किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन मई का महीना आते आते इनके मंच पर अपने आलीशान बंगले को लेकर विवादों में घिरे अरविंद केजरीवाल भी दिखे, प्रियंका वाड्रा भी दिखी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, वृंदा करात, नवजोत सिंह सिद्धू, कुमारी शैलजा से लेकर सौरभ भारद्वाज तक दिखे। इसके साथ ही पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प की भी खबर आई और पीटी उषा के साथ बदसलूकी वाली घटना भी सबने देखी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे कई खिलाड़ियों ने देश का मान और सम्मान दोनों बढ़ाया है, लेकिन इस ताजा दंगल में उनका स्पोर्ट्समैन वाला स्पिरिट मिसिंग है, क्योंकि बार बार गोल पोस्ट बदलना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुश्ती संघ के इस दंगल की इनसाइड स्टोरी आपने जानी, इनसाइड एंगल आपने जाना, कैसे पल पल डिमांड बदलती रही और अब ये डिमांड पहुंच गई है कि अब आरोप लग रहे हैं यौन शोषण को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।